मोक्षधाम जागपुर घाट के पुलिया निर्माण का हुआ भूमि पूजन। लूनकरण संचेती के नाम से जानी जाएगी वारासिवनी कृषि मंडी। ओबीसी आयोग गौरीशंकर बिसेन ने किया लोकार्पण। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में डॉक्टरों की समस्याओं पर हुई चर्चा। वैनगंगा नदी पर मोक्षधाम जागपुर घाट के पुलिया निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम रविवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। उक्त पुल को 2,444 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इस संबंध में आयोग अध्यक्ष बिसेन ने बताया कि मोक्षधाम से जागपुर घाट पुल को लेकर डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के चुनाव के समय ही हमारे द्वारा घोषणा की थी कि दोनों क्षेत्र में खिलेगा फूल तो बनेगा जागपुर घाट का पुल। पूर्व विधायक डॉक्टर निर्मल ने पुल के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन आज पुल को स्वीकृति मिलने पर कुछ लोग झूठा श्रेय लेने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। बालाघाट पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूंसी को कोई नहीं जीत सकता। जीतेगी तो बीजेपी, मोदी, शिवराज। उपलब्धियों भरा दिवस है। कुछ ही देर पूर्व BK2 बालाघाट कटेंगी भटेरा चौकी मार्ग पर जो रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज बनना है, उसके लिए जनमत का विचार जानने, जनता का विश्वास प्राप्त करने के, जनता को उसके निर्माण में होने वाली आगे की तकलीफें और समाधान दोनों के ऊपर लगभग 2 घंटे की हमारी संगोष्ठी हुई और मोटे तौर पर राय बनी कि 12 मीटर चौड़ा पुलिया बने, जिससे कि आने वाले 50 साल की जो जनसंख्या बढ़ेगी और जो वाहन के संख्या बढ़ेगी, उससे किसी तरह के आवागमन में दिक्कत न हो। जिले की सबसे अधिक आय वाली कृषि उपज मंडी समिति वारासिवनी का लोकार्पण और मंडी का नामकरण विधायक एवं राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन द्वारा किया गया। इस अवसर पर बिसेन ने बताया कि जब वह मंडी बोर्ड के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन में कृषि मंत्री थे, तब तत्कालीन विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा कृषि उपज मंडी वारासिवनी निर्माण हेतु मांग की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई कर मंडी बोर्ड की अनुदान राशि 4.08 करोड़ की राशि स्वीकृत की जाकर मंडी का निर्माण कार्य किया गया, जो आज बनकर तैयार है। इस मंडी के लिए और अपने विभाग से 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा। आज ये भवन मंडी वास्तव में देखा जाए तो बालाघाट जिले की सबसे बड़ी मंडी है और ये जो मंडी का स्थान है, प्रांगण है, इसके जो कंस्ट्रक्शन है वो भी सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है। तो तुम्हारे विचारों को तुम्हें कभी हुआ नहीं, लेकिन रिश्ते नाते भी कोई चीज होते हैं, रिश्ते थे, लेकिन वो पूरी तरह तुम्हारे संस्कार होने के कारण समाज और खत्म हो चुके हैं। उन रिश्तों का पार्टी और उसकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे संस्कार ही ऐसे बड़े हैं, तुम्हारी विचारधारा ही ऐसी बड़ी है कि तुम माता के दरबार में किसी की मां को गाली दोगे, तुम अपने बड़े भाई समानी इस जिले के चरण माने लेगा। मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बालाघाट का जिला स्तरीय सम्मेलन रविवार को डाइट स्कूल के परिसर में किया गया, जिसमें शासन के समस्त विभागों में कार्यरत और सेवानिवृत्त हुए स्थायी कर्मी के मूल अधिकारियों के लिए जिले में यह मोर्चा कार्य कर रहा है। इस दौरान संगठन की जिलाध्यक्ष फातिमा खान ने बताया कि समस्त विभाग के स्थायी कर्मचारियों को वर्ष 2002 के उच्च न्यायालय के निर्माण और 2004 के सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय अनुसार सभी स्थायी कर्मी को वर्ष 2004 से न्यूनतम वेतन और नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधा प्रदान की जाए। न्यायालय के निर्देशानुसार 2002 के बाद के
नियुक्त कर्मचारी दैनिक वेतन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। और अभी रिसेंटली पीएचई विभाग में, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 7वां वेतनमान का आदेश हुआ है। वैसे ही हमारे पूरे विभाग के स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाए। तीसरी मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन, और आज हमने शिक्षक साथियों को भी इनके साथ जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि पुरानी पेंशन का लाभ मिलने पर इनके जो सेवानिवृत्ति पे पेंशन जो राशि है बढ़ेंगी। और मांग है, जैसा कि आपने 4 दिन पहले आपने मीडिया के माध्यम से देखा था कि डीएफओ साहब के बंगले में एक स्थायी कर्मी की मृत्यु हुई, तो ऐसे कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग एकजुट हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक रविवार को शहर के एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें आईएमए के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर आर के पाठक, प्रदेश सचिव डॉक्टर राजशेखर पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। इस बैठक में डॉक्टर्स को कार्यक्षेत्र में होने वाली समस्याओं और कमियों के बारे में चर्चा की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पूरे मध्य प्रदेश में 69 शाखाएं और करीब हमारे 11-12 हजार सदस्य हैं, जो एमबीबीएस से लेकर डीएम एमसीएच तक होते हैं। तो ऐसी बालाघाट जैसी हमारी 68 और संस्थाएं हैं, जिसका आईएमए का मध्य प्रदेश हेडक्वार्टर जबलपुर में है और इसका नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। इनका उद्देश्य ये होता है कि मेडिकल एजुकेशन में क्या कमियां हैं, उसका कैरिकुलम कैसे होना चाहिए, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिसिंग हैं चाहे सर्विस में डॉक्टर्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। सरकार और डॉक्टरों के बीच में एक सेतु का काम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सदैव करता रहा है। नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 गौस नगर में स्थित एक मकान में रविवार की सुबह अचानक आग लग जाने से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी से करीब 1 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। इस संबंध में मकान मालिक शकुंतला वाह ने बताया कि मकान से धुआं निकलने पर पड़ोसियों की मदद से आग बुझाई गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।